पर हम लोगों को दुनिया में हम खुद अपने कर्मों को रोते हैं। एक गांव में, एक ग्राम कह सकते हैं, एक राजा का एक बेटा था। एक बेटा, एक लौता राजकुमार जो आने वाले समय का राजा होना था, उस राजकुमार की दोस्ती एक नौकर के बेटे से हो गई और इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई कि वो एक दूसरे के बिना रह ना पाए। तो राजा के जो वजीर थे, राजा के जो नजदीकी थे, उन्होंने उस राजकुमार को समझाने की कोशिश की कि राजकुमार, आप इनसे मित्रताई ना करें, आप राजकुमार हो और नौकर है। राजकुमार नहीं माने तो राजा के पास बात पहुंची। अब राजा ने अपने बेटे को समझाया राजकुमार को कि आप राजकुमार हो, नौकरों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, छोड़ दो। राजकुमार ने नहीं मानी बात। ना मानने पर राजा ने उसे देश निकाला का हुक्म दे दिया, कहते कि आप हमारे देश में नहीं रह सकते, आप उल्लंघन कर रहे हो। राजकुमार भी जिद्दी, वो मान गए। तो जब उस नौकर के बेटे को पता लगा तो उसने भी घर छोड़ दिया, दोनों घर छोड़ के चले गए। अब किसी गांव में पहुंचे तो वहां का जो राजा था, किसी ग्राम का, राज्य का राजा, वो मर गया। अब उस राज्य में भी राजा नियुक्त करना था, उस राज्य में भी। तो उस राज्य में राजा नियुक्त करने की शर्त क्या थी कि वो एक पक्षी, वो एक बाज को उड़ाते थे और कहते थे कि वो बाज जिस भी जीव के कंधे पर जाकर बैठ जाएगा वो यहां का राजा हो जाएगा, वो यहां का राजा नियुक्त हो जाएगा। तो वो जो राजकुमार जिसे शिक्षा मिली हुई थी राज चलाने की, उसके खून में भी था, तो उसने भगवान के समक्ष प्रार्थना करनी शुरू की कि हे प्रभु, कृपा कर ये बाज, ये पक्षी मेरे कंधे पर आकर बैठ जाए ताजो मैं इस राज्य की तरक्की कर सकूं, इन जीवों में एक नई उमंग ला सकूं, इंसानियत की बराबरी ला सकूं। जहां मेरे पिता ने जो गलतियां की या और राजा गलतियां करते थे, मैं उन चीजों का सुधार ला सकूं और जीवों को सुख शांति, एक खुशहाल भरा जीवन दे सकूं। और प्रभु कृपा कर कि ये बाज, ये पक्षी मेरे कंधे पर आकर बैठ जाए। और दूसरी तरफ वो जो नौकर का बेटा था, दोस्त था, उसने जीवन में वो गरीबी देखी थी, लताड़ना देखा था जहां दूर दूर होती थी। तो वो भी उस समय प्रार्थना करने लगा रब के समक्ष कि हे प्रभु, ये पक्षी मेरे कंधे पर आकर बैठे ताजो मैं इन अमीरों को, इन जीवों को जिन्होंने इतना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, मैं इन जैसे जीवों को सजा दे सकूं, इन जैसों को मैं तबाह कर सकूं। मुझे नहीं पता इंसानों का, मेरी प्रजा का क्या होगा, लेकिन मैं इन जैसे जीवों को सबक दिखाऊंगा। मैं सबक सिखाना चाहता हूं। प्रार्थना दोनों की गई और वो पक्षी उड़ा और वो पक्षी आकर उस नौकर के कंधे पर आकर बैठ गया, नौकर के बच्चे पे, और वो वहां का राजा नियुक्त हो गया। अब वो राजकुमार जो अपना राज्य छोड़कर अपने मित्र के लिए साथ चला, अब वो उसका नौकर हो गया, उसके संग मंत्री बन के रहने लगा। और वो राजकुमार, वो नौकर का बेटा, अब राजा बनकर उसने जो सोचा था, उसने वो दुर्व्यवहार शुरू कर दिया प्रजा का, जीवों का। तो उस राजकुमार को दुख हुआ और उस राजकुमार ने उसके समक्ष जाकर बात की कि तू गलत कर रहा है, ये जो कुछ भी कर रहा है तू गलत कर रहा है, ऐसे मत कर। तो उस समय में उस जीव ने पता क्या कहा
कहता देख, प्रार्थना तूने भी की थी, प्रार्थना मैंने भी की थी। उस रब ने तेरी प्रार्थना ना मानकर मेरी प्रार्थना की, मान ली और मुझे राजा नियुक्त कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि रब भी चाहता था कि ये जीव ऐसे हैं, इन्हें ऐसा ही राजा मिले। इस वजह से हम जैसे जीव, हमें आज कोई महापुरुष के नाम पर, रब के नाम पर, गुरु के नाम पर और गुरु घरों के नाम पर आज हमें वैसे ही राजे मिल रहे हैं जिस लायक हम हैं, जिस लायक हम थे। हमें इमोशंस में, आडंबरों में, अंधविश्वास में, डर में हम ही, हमारी कमियां थी, इसलिए हमें वो जीव मिले जो हमें उन्हीं बातों में फंसा कर रखते हैं और हम पर राज कर रहे हैं। हम पर राज कर रहे हैं और हम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे। ये हमारी किस्मत, हमारे कर्म। नहीं तो हमें भी अच्छे कोई राजा मिलते, हमें भी अच्छे कोई महापुरुष मिलते, हमारी पालना वाले अच्छे जीव मिलते। आज उन जैसे जीवों को उन्हीं के नौकर बन के दूर दूर करवानी पड़ रही है, जो अपना राज्य छोड़कर भलाई के लिए चले। वो क्यों हो रहा है? आज हमारे हालात ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हम लोगों ने ये मांग की और हम ही इसी के लायक थे और हमारे साथ हो रहा है।